So hello guys, welcome to my channel, and in this video I am going to solve question number 12 of PL appropriation account from Basu and Datta accountancy book. तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है मालती एंड पारो एंड आरती आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 80,000, 40,000, 50,000 respectively, sharing profit as 7:6:4. The rate of interest on capital was agreed at 10% per annum but was wrongly credited to them as 12% per annum. Give the necessary adjustment entry to adjust the balances of partners capital account CBSC. तो क्वेश्चन में बोला गया है मालती, पारो और आरती तीन पार्टनर्स है जिसका फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 80,000, 40,000 और 50,000 और उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:6:4. बोला गया है, माना गया था, एग्री हुआ था कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इन लोगों को दिया जाएगा 10%, बट गलती से इन लोगों को दे दिया गया है 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो बोला गया है इसको ठीक करना पड़ेगा और जनरल एंट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए इन लोगों को एडजस्ट करने के लिए. तो यहाँ पर हम लोग का आता है कंसेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट. पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होता है आप लोग को पता होगा, या जिसको नहीं पता बता दें. जब भी हम लोग पहले का एडजस्टमेंट कुछ गलती हो जाता है और उसको हम लोग को वापस ठीक करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम लोग को पास्ट अकाउंट का हेल्प लेना पड़ता है, पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट. इसमें एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स, एक होता है फॉर्म का और एक होता है पार्टनर्स का. तो पार्टनर्स हम लोग का कितना है, 3 है, तो 3 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3. क्या क्या नाम है, मालती, पारो, आरती. ये तीनों अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग को सब में लिखना है डेबिट और क्रेडिट, पार्टिकुलर्स को छोड़ के. तो डेबिट क्रेडिट लिख दिए, इधर भी डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और इसमें भी बना देते हैं डेबिट और क्रेडिट. तो यहाँ पर हम लोग को बोला जाता है, इसका कंसेप्ट का होता है जब भी इधर डेबिट क्रेडिट होगा, ये तीनों में जब क्रेडिट होगा तब फर्म के लिए वो डेबिट होगा, क्योंकि फर्म जब उन लोग को अपना शेयर देता है तो उन लोग का प्रॉफिट लूज होता है, प्रॉफिट कम होने लगता है. ठीक है, तो यही होता है. इन लोग के लिए जो भी इनकम होता है ये इन लोग के लिए एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस है. उन लोग को बांटना पड़ता है, अपना जो प्रॉफिट है उसको देना पड़ता है पार्टनर्स को. ठीक है, और जब भी इधर डेबिट होता है तो इन लोग के लिए क्रेडिट होता है. तो इसके आगे हम लोग को बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 10% हम लोग को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलती से दे दिया गया है 12%. इसको ठीक कैसे करें, तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग से क्या गलती हुआ है. तो पहले IOC गिवन लिख देते हैं, IOC गिवन 12%. तो हम लोग 12% फर्म दे दिया था गलती से, तो कितना दिया होगा सबको, पहले ये कैलकुलेट कर देते हैं. तो 80,000 था मालती का, उसमें 12% करेंगे तो 9,600 लिख देते हैं, 9,600. नेक्स्ट में पारो का देखें तो इसका दिया गया है कैपिटल 40,000 इंटू 12%, 4,800. सबका क्रेडिट साइड में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फर्म उसको दिया था, फर्म पार्टनर्स को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इसीलिए उन लोग के लिए क्रेडिट है. ठीक है ना. और फिर उसके बाद बोला गया है तीसरा का कैपिटल था 50,000 इंटू 12%, जो कि आ रहा है 6,000. तो इधर 6,000. अब हम लोग को इन तीनों को ऐड कर लेना है, 9,600, 4,800 और लास्ट में 6,000.
20,400 ये कहाँ लिखाएगा, डेबिट में, क्योंकि देखिए इधर पे ये क्रेडिट है, ये इसमें भी क्रेडिट है, इसमें भी क्रेडिट है, तो हम लोग का डेबिट में लिखाएगा, फॉर्म के लिए वो डेबिट में लिखाएगा, तो 20,400। ठीक है, अब हम लोग को देखना है रियल में करना क्या चाहिए था हम लोग को, हाँ, या ऐसे लिख देते हैं IOC टेकन बैक, जो हम लोग को रियल में करना चाहिए था, जो कि सही था। असली में होना चाहिए था उन लोग का कैपिटल 10%, पहला का दिया हुआ है 80,000, 80,000 में 10% मारे 8,000, तो इसको असली में 8,000 मिलना चाहिए था। ऐसे ही अगर उसका देखें तो 40,000 इंटू 10%, जो कि आएगा 4,000, तो सबका डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि ये वापस लेगा। ठीक है, और आरती का होना चाहिए था 50 इंटू 10, जो कि होगा 5,000, तो 5,000 कॉलम बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का स्टेप है, अब इन तीनों को ऐड करना है, तो 8,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 आ रहा है 17,000। 17,000 क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लिखाया गया है डेबिट साइड में, है ना, तो हम लोग का ये क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ तक हो गया हम लोग का काम। अब हम लोग को देखना है इसके आगे कि फर्म का डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस कितना का है, फर्म का डेबिट और क्रेडिट में कितना का डिफरेंस है। तो देखते हैं 20,400 माइनस 17,000, 3,400 डेबिट पड़ा है, तो क्या करेंगे, फर्म का लिख देंगे 3,400। अब क्या हुआ, ये दोनों साइड बराबर हो गया, है ना। अब हम लोग जब इसका क्रेडिट साइड में 3,400 लिखे हैं, तो इसका मतलब है हम लोग को इसका डेबिट साइड में सबका बांटना होगा 3,400 को। किस में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो 3,400 इंटू क्या दिया हुआ है 7:6:4, मतलब 13, 17, तो 7 डिवाइडेड बाई 17, 1400। डेबिट में क्या इतना लिखाएगा 1400। ऐसे ही अगर इसका देखें 3,400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 17 हो रहा था 1200, और लास्ट में 13,400 इंटू दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 17, 800। और चेक कर लेते हैं 800, 2000, हाँ 3,400। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग का काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग को बस प्लस माइनस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब लाइन बना देते हैं अच्छा से। हम लोग को देखना पहले फॉर्म का कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्म का कैलकुलेट करेंगे 20,400, है ना, और 17 प्लस 3,400 20,400 होगा, है ना। तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि फॉर्म का दोनों साइड बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया, जैसे बराबर होगा उसी हिसाब से हम लोग को पार्टनर्स में बांटना होगा। हाँ, ऊपर एक चीज़ लिखना भूल गए जो कि बहुत ज़रूरी है, सॉरी, पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट। जब भी ऐसा दिया रहेगा हम लोग को ये ऐसे ही बनाना पड़ता है और ऐसे ही कुछ गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। सबका कैलकुलेट कर लेते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसका आ रहा है 6,000, उतार देते हैं 5,000 प्लस 800 मतलब 5,800। इसका है 4,800, इन दोनों को ऐड करते हैं 5,200, है ना। फिर 9,600 ऊपर दिया हुआ है वैसे ही लिख दे रहे हैं। 8,000 प्लस 1,400 कितना होना चाहिए 9,400, है ना। अब हम लोग को देखना है दोनों में डिफरेंस। पहले देखते हैं इसका, दोनों में कितना डिफरेंस है। 200 का है, 9,400 9,600, 200 का डिफरेंस है। इधर कितना है, इधर है 5,200 4,800। चलिए कैलकुलेटर से करें तो
5200 माइनस 4800, 400। नेक्स्ट आता है हम लोग का ये 5800 और 6000 मतलब 200, ठीक है। अब हम लोग को देखना है डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग को देखना है इधर पे डेबिट साइड बड़ा है ना, तो हम लोग को बराबर लाने के लिए क्रेडिट करना होगा, है ना। 400 अगर इसमें क्रेडिट करते हैं तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, है ना। अगर 4800 में हम लोग 400 ऐड करेंगे तो 5200 होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। क्रेडिट करने से दोनों बराबर आ जाएगा। वैसे ही अगर देखें तो मालती का इधर पे क्या हो रहा है, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है। अगर हम लोग 9400 जो उसका डेबिट बैलेंस है उसमें 200 ऐड करते तो 9600 होगा, मतलब हम लोग को इसको डेबिट करना है। वैसे ही अगर इसका देखें तो इसका क्रेडिट साइड, इधर भी क्रेडिट साइड बड़ा है ना, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कि दोनों सेम हो जाए, तो इधर भी क्रेडिट। अब हम लोग को लास्ट में समरी, जो कि मेन है हम लोग का जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, तो जर्नल एंट्री होगा डेबिट डेबिट, ये डेबिट है ये डेबिट है ना। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कौन कौन डेबिट है। पहला मालती अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट कौन है आरती, तो आरती अकाउंट डेबिट। देख लेते हैं कितना 200 है, लिख देते हैं ऐसे ही। टू पारो अकाउंट जो कि हम लोग का क्रेडिट है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्रेडिट पे लिखेंगे। अकाउंट कितना है 400। हम लोग को इधर मेन चीज़ होता है कि जर्नल एंट्री जो बोथ साइड पे है वो मैच करे, तो 200 + 200 400, इससे हम लोग को समझ में आता है आंसर राइट है, ठीक है। तो यही है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना क्लासमेट्स को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या मेरे से अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।